हेलो दोस्तों, चकपैच क्लासेस में आपका स्वागत है। 10th बायोलॉजी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2023 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। उपभोक्ता समझने के लिए आपको सबसे पहले प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थ समझना होगा। मान के चला जाए कीड़े मकोड़े जो है वो फसल को खाते हैं और कीड़े को जो है मेढक खाते हैं। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला का निर्माण जो है सही क्रम जो है क्वेश्चन नंबर बी में है। जैसे घास जो है बकरियां खाती है और बकरी को मानव खा जाते हैं, तो ये एक आहार श्रृंखला जो है सही क्रम दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो पर्यावरण को हम किस तरह बचाते हैं उस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला में देखिएगा, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये एक पर्यावरण मित्र व्यवहार है, ये सही है। बी में है, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना, ये भी सही है ताकि जो है एक्स्ट्रा बिजली बच सके और खर्च ना हो, ये पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है सी, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी एक पर्यावरण मित्र व्यवहार का ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी चीज मिलते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। देखिए, प्राकृतिक यानी प्राकृतिक मतलब जो कि पहले से बना हुआ, जिसको मानव नहीं बनाया है। तो पार्क जो है मानव ने बनाया है, फुलवारी भी मानव ने बनाया है, कृषि जहाँ करते हैं, कृषि भूमि युग बनाते हैं तो वो भी मानव द्वारा, लेकिन समुद्र जो है कि मानव नहीं बनाया, ये अपने आप बना हुआ है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवमंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्वेरियम। एक्वेरियम जो है मानव द्वारा बनाया गया है, इसलिए ये स्थलीय परितंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFC है, CFC क्या है। तो CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है ओजोन परत का संचरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटक जीव कहलाते हैं, जो कि अपघट खत्म कर देते हैं, उसको खा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होता है। तो इससे जो है कम वर्षा होगा, भूस्खलन भी होता है,
भूमि अपरदन तथा बाढ़ भी हो जाता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव वातावरण में शामिल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जंतु, पौधे तथा मनुष्य। जैव वातावरण में जो है ये तीनों मिलकर जो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सही आहार श्रृंखला है, तो इसमें से सही आहार श्रृंखला आपको चुनना है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए हिरन जो है घास खाता है और हिरन को जो है शेर खा जाता है, इसलिए ये सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से मुर्दाखोर कौन है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब मुर्दाखोर किसे कहते हैं, जो कि मांस खा जाता है और मरा हुआ भी मांस खा जाता है, उसे हम मुर्दाखोर कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें से सभी, सियार भी जो है जिंदा मुर्दा दोनों खा जाता है, चील भी जिंदा मुर्दा खा जाता है, कौवा भी सभी चीज़ को खा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए में पाया जाता है। पहला मंडल जो होता है 4 प्रकार के लेयर होते हैं। पहला जो है क्षोभ मंडल होता है, दूसरा जो है समताप मंडल होता है, तीसरा जो होता है आयन मंडल होता है, चौथा जो है बहिमंडल होता है। इस तरह से मंडल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, सूखे घास पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह एक घातक विष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण बनने के लिए, पर्यावरण को बनाने के लिए आपको जलमंडल भी चाहिए, स्थल मंडल भी चाहिए और वायुमंडल। जल बिना आप जो है जी नहीं सकते, स्थल नहीं रहेगा तो आप रहेंगे कहाँ, और वायु यानी हवा नहीं रहेगा तो भी आप नहीं जी सकते। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर रहती है, तो अधिकतम ऊर्जा जो है आपको प्राथमिक उपभोक्ता पर रहती है। जैसे पालक आप खाते हैं तो उसमें ज़्यादा ऊर्जा होती है, अब मांस खाइएगा तो उसमें कम ऊर्जा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारी होती है, तो ओजोन परत जब संक्षरण होता है तो उससे त्वचा कैंसर होता है। और ओजोन परत संक्षरण के लिए, अवक्षय के लिए जिम्मेदार जो है CFC, उससे पहले आप पढ़े थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिम्मेदार। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, ओजोन छिद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है जो कि जल से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शैवाल जो है पानी में होते हैं, तो शैवाल को जो है पानी में उगते हैं नीचे, जो जिसको काई कहते हैं उसे शैवाल कहते हैं। तो उसको जो है जलीय कीट, यानी जलीय कीट जो होते हैं कीड़े मकोड़े, वो खाते हैं, और जलीय कीट को जो है फिर मछली खा जाते हैं। तो इसका सही क्रम जो है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
जंगली जानवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्पादक यानी स्वपोषी। उत्पादक ये जो है कोई चीज़ उत्पाद करते हैं, स्वपोषी होते हैं, ये स्वयं भोजन बनाते हैं, उसको हम लोग खाते हैं। जैसे पालक हो गया, पालक अपने आप भोजन बनाता है, उसको हम खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घास जो है उत्पादक होते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन जब हम लिखते हैं तो O3 लिखते हैं, यानी 3 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। सूर्य का अगर प्रकाश नहीं मिलेगा तो जीवों को भोजन बनाने में और सब प्रक्रिया करने में भोजन बनेगा ही नहीं। अगर हरे पौधे की बात करें जीव को, तो वो खाना नहीं बना पाएगा, और मनुष्य के लिए भी बहुत बड़ा दिक्कतें हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, तो मांसाहारी जीवों को आप द्वितीय और तृतीय दोनों में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आहार श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, कवक और जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में छोटी मछलियां किस स्थान पर रहती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तृतीय पोषण स्तर पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला का निर्माण हमेशा शुरू होता है, तो आहार श्रृंखला का निर्माण जो है सबसे पहले उत्पादक से ही होता है, और उत्पादक से ही होता है। प्राथमिक उपभोक्ता यानी उसे उत्पादक कहते हैं, तो उत्पादक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पहुंचाने वाले सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाशित संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी, लगभग 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषण स्तर को स्थानांतरित होता है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे पालक कोई खाता है तो उसे 100% मिलता है, अगर पालक खाने वाले जैसे बकरी, अगर बकरी को खाइएगा तो 10% कम जाएगा, यानी आपको अब 90 मिलेगा। इस तरह का होता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।